हाय फ्रेंड्स, हरिओम। कक्षा 4 विषय हिंदी। ठीक है, चलो आज हम यह, इस, वह, उस, ये, इन, वे जो इधर ऊपर शब्द लिखे उनसे वाक्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये शब्द इसका मतलब क्या होता है, उसका गुजराती क्या होता है, ये कैसे बनते हैं। हम बोलते तेनू, तेनी, जो गुजराती में भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो अलग अलग शब्द आते हैं, तो उसको हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब गुजराती अर्थ क्या होता है, उसका वाक्य बने तो उसका गुजराती वाक्य क्या होता है। समझ में आया बच्चों? तो आज हम इस शब्द को लेकर वाक्य बनाएंगे। ठीक है, चलो। यह तनिष है। यह कौन है? तनिष। तनिष कौन है भाई? लड़का है। हाँ, यह तनिष है। तो तनिष कौन है? लड़का है। कौन है? लड़का। ओके, तो आ तनिष छे। आ तनिष छे, बराबर। अभी उसके बाद कुछ है, हम बोलते ये तनिष है, तो उसके पास कोई चीज होती किसी के पास, तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसके, इसके, यह। हाँ, क्या बोलते हैं? इसके पास, इसके पास क्या है? किताब, पुस्तक। इसके पास किताब है। ठीक है, उसके पास क्या है? किताब, बराबर। तो तेनी पासे पुस्तक छे। तेनी पासे पुस्तक जे, बराबर। तो तनिष के पास क्या है? पुस्तक। क्या है? पुस्तक। ठीक है, चलो आगे। तितली एक होती है तो हम तितली बोलते हैं, लेकिन ज्यादा होती है हम उसको तितलियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तितलियां। ठीक है, क्योंकि और तितलियां बहुत खूबसूरत होती है, रंग बिरंगी होती है, रंग बिरंग। हिंदी में उसको रंग बिरंग, ठीक है, और गुजराती में उसको रंग बिरंगी। तो वो बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन तितली है ना, वो क्या खाती है आपको पता है? वो फूल पे, जहाँ फूल ज़्यादा होता है वहाँ तितलियाँ घूमती उड़ती रहती है, क्योंकि उसको खुशबू, फूल की जो खुशबू आती है उससे वो खींचे चले आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जहाँ फूल ज़्यादा रहेंगे उधर तितलियाँ ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसमें से, फूल में से वो उसके फूल का जो रस होता है ना वो चूसती है, वो उससे खाना खाती है उसमें से, मतलब रस को अपना भोजन मतलब उसे लेती है। रस चूसना मतलब खाना खाना, हम लोग जैसे खाते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन वो दाल चावल सब्जी रोटी हमारी तरह नहीं खाती है, लेकिन वो फूल का रस चूसती है, उससे उसका पेट भरता है। ठीक है, तो तितलियाँ जहाँ ज़्यादा फूल होंगे वहाँ होंगे। एक हो तो तितली, ज़्यादा होगा तो तितलियाँ। क्या होगी? तितलियाँ। तो ये समझो, ये आया। क्या आया? देखो मैंने इधर भी वर्ड लिख के रखा है। यह है एक वचन के लिए, ये है बहुवचन के लिए, मतलब पास की चीज ही होगी लेकिन एक से अधिक होगी। ध्यान रखना, पास में ही है लेकिन एक से ज्यादा है। तो मैंने लिखा है ये मतलब आ, लेकिन वो बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। ओके, तो एक से ज्यादा होगी तो ये तितलियां हैं। वाक्य क्या प्रयोग करेंगे? ये तितलियां। क्या है? तितलियां। ये तितलियां हैं। समझ में आया? तो आ पतंगिया छे। क्या बोलेंगे उसको? आ पतंगिया, बराबर। आ पतंगिया छे। ओके, अब वो कैसी है?
पतंगियाँ तितली कैसी है वो भी आपको पूछ रहे हैं, तो वो कैसी है? तो उनके इनके पंख, इसके इनके पंख, इनके पंख कैसे भाई? रंग बिरंगे, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे है। तितली के पंख कैसे भाई? रंग बिरंगे हैं, बहुत खूबसूरत होती है तितलियां। तो तेरी पांखों रंग बिरंगी छे, तेनी पांखों रंग बिरंगी छे, उसकी बराबर है मतलब छे। समझ में आया? नंबर 3, वह है, देखो वह मतलब ते अथवा पेलू, वह का मतलब ते अथवा पेलू, दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वह कौवा है दूर की चीज के लिए, लेकिन वह मतलब एक वचन है, ध्यान रखो। देखो मैंने इधर लिखा वह मतलब ते मतलब एक वचन, कोई एक चीज होगी तब वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वह कौवा है, क्या है? वह कौवा, क्योंकि मैं वह मतलब दूर के लिए दिखाती हूँ, वह कौवा है, क्या है? वह कौवा है मतलब दूर है, लेकिन एक है, एक से ज्यादा नहीं है। ज्यादा होता तो वे आता, क्या आता? वे, ठीक है। लेकिन वह कौवा है मतलब पेड़ो अथवा ते कागड़ो छे, उसको पेड़ो कागड़ो भी लिख सकते हैं, ते कागड़ो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेड़ो कागड़ो जी, ठीक है। लेकिन वो कैसा है? काला है। कौवा है तो हमारे पास हम क्या कहते हैं? अरे उसको हटाओ भाई, काला कौवा आ गया ऊपर छत पे, है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं? उड़ा देते हैं। कौवा हमें पसंद नहीं, लेकिन कोयल आती है, मोर आता है, पैरट मतलब तोता आएगा तो हम बोलते ये देखो पोपट आया, वो बोलते तो सुनने में अच्छा लगता है। तो कौवा क्यों हमें पसंद नहीं? क्योंकि उसकी जो आवाज़ है ना वो कर्कश है। कैसी कर्कश? मतलब लगती है, काऊ 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 करता है, तो सर में दुखता है कि ऐसी कौन सी, मतलब हमें पसंद ही नहीं आती वो आवाज़, किसी को भी नहीं, ठीक है। तो कौवे को हम क्या कहते हैं? भगा देते हैं। और कोई पोपट आया मतलब तोता, मोर आया, तो कोयल, वो सब बोलते तो हम लोग सुनते, देखो कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, क्यों? क्योंकि मीठी है। इसलिए मैं भी आपको बोल रही हूँ कि जितना हो सके कम बोलो, ज़्यादा मत बोलो, धीरे बोलो। समझ में आया बच्चों? हमें धीरे बोलना चाहिए, ज़रूरत है उतना ही बोलो, ज़्यादा बकड़ बकड़ बकड़। कौवा कैसे करता है? देखो कोयल वो कभी कभी बोलते हैं इसलिए अच्छे लगते हैं, तो उनकी आवाज़ भी मीठी है। कौवा जब भी बैठा है कहाँ 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 करता है, तो उसकी आवाज़ कैसी है? खटारे की, वो भौंपू होता है उसकी जैसे, मतलब बोलते हैं हम लोग, वो साइलेंसर, भै 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 नहीं फटाओ, वैसी आवाज़ तो हमें पसंद नहीं आती है। हमेशा मैं वही बोलती हूँ कि हमें मोर की तरह, तोते की तरह, समझ में, धीरे बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। हम बोलेंगे तो कोई सुने, या फिर हम बोलना शुरू करे ये तो कहाँ बखारा, मतलब बड़बड़ बड़बड़ करता है, तो चलो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, धीरे बोलो, समझ में आया? ज़्यादा चिल्लाना नहीं होता है, वो अच्छी बात नहीं होती, हम कौवा लगते हैं, है ना। हमें कौवा नहीं बनना है, मोर बनना है। क्या बनना है? मोर, तोता, पपीहा, कोयल, है ना, उनके जैसी आवाज़ चाहिए, कौवे की जैसी आवाज़ नहीं चाहिए, सही ना? ओके चलो। तो वो काला है, क्या है? काला, उसका रंग काला है भाई। वैसे तो हम भी हैं, दुनिया में पूरे इंसान होते हैं, किसी का दिल काला होता है, मतलब हमें दिल से इंसान, देखो कोई गोरा होता है, काला होता है, तो एक बात काले की बात है, मैं एक बात और बता दूँ आपको कि काला होना मतलब कोई इंसान गोरा होता है लेकिन झूठ बोलना, गलत काम करना, तो उसको काला ही बोलेंगे, भले से वो शरीर से गोरा होता है लेकिन मन से तो वो काला है। इसलिए हमें अपना मन सुंदर करना है, मन को गोरा करना है। शरीर तो ये तो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, हम लोग, ठीक है, हमेशा ऐसा तो रहने वाला है नहीं, लेकिन जो हमारा मन होता है वो हमेशा वैसा का वैसा रहता है, ठीक है, वो कभी
मरता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता है, कुछ भी नहीं, वो वैसा कैसा, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में तो चेंजेस आते हैं। तो हमें मन से सुंदर होना है, किसका अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। मतलब अच्छा बोलना किसको बटर लगाना नहीं है, वो गलत। अच्छा बोलने की बात है सही बोलो, क्या बोलो, सही, जो ये फटाक करके बोल दो गलत नहीं। समझ में आया? चलो ठीक है, बातें बहुत हो गई। तो हमें अपना मन क्या करना है, मन को सफेद करना है। ये हमारा रंग तो भले न काला हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कि जो इंसान मन से गोरा होता है ना, मन अच्छा गोरा होना मतलब हमारे मन को धोना नहीं, मन गोरा अच्छा होना मतलब अच्छी बातें सोचना, किसका अच्छा सोचना, अच्छी अच्छी हमें भी, हमारे अंदर भी अच्छी आदतें होना। समझ में आया? उसको अच्छा मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा मन। समझ में आया? चलो बातें करते हैं। कौवा चला जाएगा, पेड़ो काटो से, वो कैसा है भाई, उसका मतलब तेनो, उसका मतलब उसका रंग कैसा है, उसका रंग काला है। कैसा है? काला। मतलब उसका मतलब तेनो, देखो मैंने लिखा है, उसके, उसका, उसका है तेनो, देखो इधर है, उसका मतलब तेनो, देखो ये वर्ड भी लिखे हुए, तो मतलब आपको आसानी रहेगी गुजराती का हिंदी करने में, हिंदी का गुजराती करने में। तो तेनो रंग काळो छे, तेनो रंग काळो छे, बराबर। नंबर 4, मैं फोन नंबर ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा। नंबर 4, वे दो पेड़ है। क्या है? वे दो पेड़ है। क्या है? वे दो पेड़ है मतलब दूर के लिए बोले, वे मतलब समझ दो, वे मतलब ते, लेकिन वो बहुवचन आएगा। क्या आएगा? बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। समझ में आया? एक से ज्यादा मतलब उधर बहुवचन आएगा, मतलब वे दो पेड़ है। दो मतलब एक से ज्यादा, अधिक हो गया ना, एक से कोई चीज ज्यादा उसको अधिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक मतलब ज्यादा, ठीक है। तो वे दो पेड़ है मतलब પેલા બે ઝાડ છે, પેલા બે ઝાડ છે, बराबर। अब क्या बोले, उन पर तो बगुले बैठे हैं, तो झाड़ पर तो पक्षी बैठेंगे बच्चों, और क्या बैठेगा, हम थोड़ी ना झाड़ पे बैठेंगे। हाँ, तो डेली झाड़ होते, पेड़ पौधे होते, ज़्यादातर हमें तो सब कुछ देते ही हैं। झाड़ पेड़ पौधे हमें ज़्यादा लगाने चाहिए क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, अच्छी हवा देता है, फल देता है, फूल देता है। इसलिए हमारे घर पे भी फूल पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। बच्चों समझ में आया? उसकी मतलब केयर करनी चाहिए, उसकी संभाल लेनी चाहिए, है ना। तो वो हमें अच्छा मतलब हवा जो होती है, क्लीन एयर देते हैं, हमें क्या देते हैं, साफ हवा। उससे हमारा शरीर अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है, बीमार कम पड़ते हैं। इसलिए हर एक को, हर एक के घर में या तो तुलसी का पौधा तो होना ही चाहिए। समझ में? एक दो पौधे, दो तीन पौधे तो गमले में लगा के ही रखो, उसको हमें अच्छी हवा देते हैं ना, फ्रेश है। तो थोड़ा बहुत वो कार्बन डाइऑक्साइड वो सब सोख लेते हैं, हमें अच्छी हवा मिलती है। लेकिन रात को नहीं उसके पास सोते, क्योंकि रात में वो क्या कहता है, चेंज हो जाता है। पता है आपको कि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कोई भी वृक्ष, झाड़, प्लांट कोई भी हो, वो कार्बन, हमारी तरह उसकी क्रिया हो जाती है। जैसे हम लोग श्वास में क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, पूरा दिन निकल, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ऑक्सीजन लिया, तो रात में उनका भी क्रिया चेंज हो जाता है। मतलब वो भी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं रात को, उसका चेंज हो जाता है। इसलिए रात को झाड़ के नीचे, पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, या उसके पास में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो चेंज हो जाए, हम बीमार हो सकते हैं। रात में क्या होता है,
वो ऑक्सीजन लेता है हमारी तरह और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। समझ में आया? तो जितना हो सके कोशिश करो कि दिन में उसके पास रहो, पेड़ पौधों के पास, रात में थोड़ा दूर रहो, ठीक है। और पेड़ पौधे पक्षियों के लिए भी काम में आता है, वो घोंसले बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए बच्चों, ठीक है। बारिश लाने में बहुत भी उपयोगी होते हैं। नंबर 4, उन पर क्या बेटा है? बगुले। बगुले 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 भगत की पता है आपको? एक कथा है, बगुले बैठे हैं। मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, स्टोरी, कहानी। बैठे हैं, ठीक है। તેના ઉપર બગલા બેઠા છે, ઉન પર, તેના ઉપર और बगला एक बगला बैठा છે, ठीक है। उन पर बगुले बैठे, तेना पर बगला बैठा छे। अब एक बात, बगुले की बात है, मैं आपको एक बगुले भगत की बात सुनाती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, कहानी है। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। क्या रहते थे? मेंढक मतलब डेढ़का, ठीक है। तो वो एक दिन उधर थोड़ा पानी था वो तालाब में, तो थोड़ा सूख गया, मतलब पानी थोड़ा सा, तो मेंढक सब, वो मिट्टी होती है उधर आके सब बैठे थे, धूप थी। फिर एक दिन बगुला निकला उधर से, तो उसने देखा, ओ इधर तो बहुत सारे मेंढक है भाई, मेरा पूरा बहुत दिन का नाश्ता मतलब भोजन हो जाएगा। तो वो तो नीचे आ गया। दूसरे दिन सुबह में जब वो मेंढक आए ना बाहर, उससे पहले वो पानी में आके ऐसे बगुला एक पैर पे खड़ा होता है, एक पैर पे, एक पैर पे, कितने पे? एक ही पैर पे, एक पैर पे, कितना? एक पैर पे। तो एक पैर पे वो तो ऐसे खड़ा हो गया, वैसे बगुला एक पैर पे खड़ा होता, तो एक पैर पे खड़ा हो गया। फिर क्या, वो मेंढक आए, तो मेंढक ने क्या बोला कि, मेंढक बोली, अरे ये कौन है? वो तो ऐसे तपस्या कर रहा, वैसे खड़ा हो गया। तो सब मेंढक तो उसको देखने लगी, अरे ये कौन है? तो बोले, देखो भगवान की भक्ति कर रहा है। क्या? भगवान की भक्ति कर रहा। सब मेंढक तो उनको प्रणाम करने लगे, फिर उनके साथ बैठने लगे, भजन करने लगे। सुना स्टोरी, वो भजन करते कि नहीं करते वो मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है, इसमें से आप क्या सीखते हो, कहानी से आपको इससे क्या सीख मिलती है, समझ में आया? वो तो बैठ गए, सब भजन करने लगे सब। तो एक दिन गया, 2 दिन गया, फिर तीसरे दिन से बगुला भगत को लगा चलो ये मेरे भक्त बन गए, ठीक है। तो भगवान का राम नाम नमता था। फिर क्या क्या, फिर तीसरे दिन से वो धीरे धीरे सब लाइन में मेढक बैठ जाते थे, वो आंखें बंद कर देते थे, बगुला भी आंखें बंद के भाई ऐसे देखता था उनको। तो फिर क्या करता था, फिर धीरे धीरे सब मेंढक भी आंख बंद करके भजन करते थे। तो एक मेंढक उठाया, मुंह में रख दिया, फिर ऐसे बगुला खड़ा हो गया, फिर सब ऐसे चले गए। फिर दूसरे दिन वो धीरे 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 करके सब बगुले सब मेंढक को खा गया डेली, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये तो बगुला भगत है, मतलब ठग भगत है, ठीक है। तो हर एक जो मतलब दाढ़ी वाले बाबा वाले, मतलब वो देखो हर एक इंसान अच्छा मतलब सही नहीं होता है, समझ में आया? बगुला भगत भी कोई कोई होते, हाँ कोई कोई अच्छे होते हैं, सही होते हैं, लेकिन उनकी हमें पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो दुनिया में सब बगुले भगत ही हैं, हम भी बगुले भगत ही हैं, है ना। तो उनके जैसा नहीं बनना है, अच्छा इंसान बनना है, सबका अच्छा करना है, ठीक है। ये स्टोरी से हमें इतना, ये कहानी से इतना पता चलता है कि हमें बगुले जैसा नहीं बनना है, ठीक है, हमें अच्छा इंसान बनना है। ये तो थोड़ी बगुले की बात है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको बोल दिया, ठीक है। तो उन पर बगुले बैठे, मतलब तेना पर बगला बैठा छे, बराबर। तो ये हमारे उसके वाक्य खत्म हो गए। मैं खाली जगह लिखा देती हूँ आपको, बस ओनली 5 खाली जगह है, ठीक है। लिख दो चलो फटाफट। चलो अब हम खाली जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
खाली जगह, ये एक वचन बहुवचन ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ क्या आएगा, समझ में आया? देखो मैंने लेटेस्ट हो गया, लेकिन ये जरूरी है, नोट डाउन कर लेना। चलो अब हम खाली जगह लिखेंगे। चलो 3-4 में खाली जगह लिखेंगे। खाली जगह भरो। मतलब दो हमें क्वेश्चन में 2 शब्द दिए, उसमें से एक सही चुन के हमें खाली जगह लिखनी है, ठीक है? नंबर 1, यह गाय है। क्या है? यह गाय है, ठीक है? लेकिन गाय कैसी है, उसकी क्या है, ये मैंने लिखा पूंछ। क्या लिखा? पूंछ। लंबी है, ठीक है? तो 2 शब्द है हमारे पास, इनकी के इसकी। इनकी के इसकी, बराबर? 2 शब्द में से एक आपको चुनकर लिखना है। तो यह गाय है, तो इसकी पूंछ लंबी है। क्या होगा? इसकी। क्या आएगा? इसकी, ठीक है? नंबर 2, ये कुत्ते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये कुत्ते मतलब एक से ज्यादा है, ध्यान रखना, ये कुत्ते हैं, लेकिन उनके मुंह में कुछ है। मुंह में रोटियां। क्या है? रोटियां, ठीक है? उसके मुंह में रोटियां हैं, ठीक है? तो हमारे पास 2 शब्द है, इनके के इसके। मैं नीचे लिख रही हूं, इनके के इसके। तो क्या शब्द आएगा? ये कुत्ते हैं, बराबर? तो इनके किसके आएंगे? इनके मुंह में, इनके मुंह में रोटियां है। नंबर 3, वह घोड़ा है। वह घोड़ा है, ठीक है? वह क्या है? घोड़ा, ठीक है? लेकिन उसको क्या है? रंग सफेद। सफेद है। क्या है? तो घोड़े का रंग क्या है? सफेद। तो उसमें उसका का उनका, इसका आंसर मैं इधर लिखूंगी क्योंकि नीचे नीचे आता जाता है। उसका उनका, ठीक है? तो उसका के उनका। घोड़ा है लेकिन कैसा है? तो वह घोड़ा है, ठीक है? रंग सफेद है। तो क्या क्या आएगा? उनका के उसका। तो उसका रंग सफेद है, हम क्या बोलते हैं कि घोड़े का रंग सफेद है, मतलब उसका रंग सफेद है। नंबर 4, वे फूल है। वे फूल है,
लेकिन फूल कैसे होते हैं भाई? वो तो सुंदर होते हैं, रंग बिरंगी होते हैं, है ना। हम सबको पसंद आते हैं फूल। तो उसमें गुलाब, मोगरा, और जो फूल से क्या बनता है, खुशबूदार जो आता है ना परफ्यूम, खुशबूदार परफ्यूम, अगरबत्ती, सब वो चीज़ फूल में से बनती है। समझ में आया? तो उसे हमें वो हम लगाते हैं परफ्यूम वगैरह, तो वो फ्लावर से ही बनता है। समझ में आया? फूल से। उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, वो रंग बेरंगे होते हैं। हम तो कहीं जाते हैं तो देखते हैं ना, और ये उधर वो गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर, हम जाते देखते फूल देखते तो मतलब मैं तो फूल देखते तो पागल हो जाती। मतलब बोलते हैं ना कि किसको ज़्यादा पसंद होते हैं, अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग कलर, अलग अलग रंग, अलग अलग स्मेल। बहुत अच्छी स्मेल आती है, मोगरा, रोज, लोटस, है ना। तो अच्छा लगता है सबको। तो वो रंग बिरंगे होते हैं। तो उसका रंग कैसा होता है, वो कैसे होते हैं, खुशबूदार, सुंदर, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, प्लस वो दिखने भी इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि कोई भी देखेगा उसको मतलब तोड़ने की कोशिश करेगा कि मुझे ये चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। उसमें गुलाब, मोगरा, क्योंकि इसकी परफ्यूम भी ऐसी होती है, सुगंध भी मतलब होती है, उसकी स्मेल, जो परफ्यूम बनते हैं स्मेल भी उसमें आती है ना। सुगंध जो परफ्यूम लाते हैं उसमें बोले मोगरा, तो मोगरा की स्मेल आएगी अंदर, तो उसकी सुगंध भी इतनी अच्छी कि हम लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। स्मेल आ रही मतलब उधर मोगरा होगा, हम पता लगा लेते। ठीक है, तो सबकी सुगंध भी अलग होती है, सबका रंग अलग होता है, सबका कलर सब अलग होता है। तो फूल, फूल के बारे में लिखा जाए तो बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलो, वे फूल है लेकिन रंग सुंदर, अति सुंदर भाई, रंग सुंदर है उसका भाई, बहुत सुंदर है। तो देखो मैं इधर आंसर लिखती हूँ। उन्होंने कहा कि उसका, ठीक है, तो वे फूल है। वे मतलब एक से ज्यादा हो गया, बहुत सारे फूल, फूल का फूल ही रहता है, फूलो नहीं होता है कभी, फूल का फूल ही रहता है। हाँ, गुजराती में हम लोग लिखेंगे तो फूल तो फूलो, लेकिन इसको हिंदी में फूल का फूल ही रहता है। देखो वे, लेकिन वे कब आता है, देखो इधर, ते मतलब दूर है, लेकिन बहुवचन एक से ज्यादा होते तब की बात है। तो वे कहाँ आएगा, वे है, फूल है, क्या है, फूल, लेकिन वो किसके, उसका रंग सुंदर है, तो उसका, उसका रंग सुंदर है। समझ में आया बच्चों? तो ये सेंटेंस भी आपको लिखना है। चलो लिख दो फटाफट। समझ में आया? तो आपको ये वाक्य भी लिखना है। समझ में? इसमें देखो ये बीच में आ जाए, ये निकल जाए, या इसमें से कोई आगे पीछे आ जाए, वैसे आगे पीछे हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये यह मतलब आ, वो एक वचन में आएगा, वो नोट में डाउन, नोट डाउन बोलती हूँ मैं कि नोट डाउन कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब आ बहुवचन, एक से ज़्यादा कोई चीज़ होगी उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। वह मतलब ते अथवा पेलू, उसको हम वह में ते और पेलू कोई भी वाक्य प्रयोग करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और वे दूर के लिए है, लेकिन एक से ज़्यादा चीज़ के लिए है। ठीक है, ये फिर से मैं रिमाइंड करवा रही हूँ, मतलब बोल रही हूँ फिर से आपको, कि आपको दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाए कि कौन सा शब्द दूर, पास, एक, अनेक, अधिक क्या यूज़ होगा। ठीक है, वे मतलब थे, देखो लेकिन मैंने बहुवचन, एक वचन सब लिखा है, इधर इधर भी लिखा था, देखो इधर पास में है। ठीक है, तो ये आपको काम में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा। इसके मतलब तेनी, इनके मतलब तेनी, उसका मतलब तेनो, तेनी, तेनू। समझ में आया? तो इन सब के लिए अलग वर्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे लिखे। ठीक है, तो ये कंपलसरी लिख देना, और ये भी है, और इसको भी नोट में लिखने के बाद एक दो बार रीडिंग करना, पढ़ना। इससे क्या होगा कि आपकी हिंदी रीडिंग, पढ़ाई अच्छी होगी, रीडिंग अच्छा होगा। समझ में आया? तो इसको लिख के रख देना नहीं है, और हमें कभी बगुला भगत नहीं बनना है, वो याद रखना। बस ये तो कहानी थी बेटा,
ये ओरिजिनल चीज़ ऐसी नहीं होती है। हाँ, बगुला वही खाता रहता है, उनका खुराक है तो क्या करेंगे, खाएंगे, वो थोड़ी ना दाल चावल सब्जी रोटी पका के खाएंगे। हाँ, लेकिन ये कोई भी हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो उसका जो सार होता है, उसका मीनिंग होता है, वो हमें समझना होता है। समझ में आया? चलो, हरिओम लिख देना, समझ में आ गया? चलो, बाय बाय।